40 34 48 यही है। आइए मित्रों, मैं थाना अध्यक्ष दुल्लापुर से अभी बात करूंगा इनके बारे में। और क्या नाम है आपका? सलीम अहमद अंसारी। और सुनिए, घंटी जा रही है, देखिए अगर खाली होंगे तो उठा लेंगे, नहीं तो फिर बल्ले बल्ले। और कह क्या रहे हैं इसको भी आप सुनिए। हेलो, पत्रकार बोल रहे हैं सर, दुल्लापुर थाना अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं। कौन पत्रकार बोल रहे हैं आप? स्वतंत्र पत्रकार बंसराज यादव बोल रहे हैं। बताइए। क्या नाम है आपका? सलीम अहमद अंसारी। जलालाबाद में सलीम अहमद अंसारी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आपकी पीडीए, आपके इस चौकी इंचार्ज से, चौकी के आप बगल से जय कुसुम साहू जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लोकप्रिय भी कहा जाता है, सदर विधानसभा के हैं, उन्हीं का एक गांव। सत्य बात है जो आपके सास बता रही है, ऐसा कुछ होता है? ऐसे ही होता है, कितने दिन से ऐसे ही धमकी दे रहे हैं, मारते हैं। जब वो सऊदी से आते हैं तब ऐसे ही लफड़ा मचाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आप लोगों को देखकर क्यों जलते हैं? पता है ना कहाँ जरूरत, बस यही कमजोरी की वजह से जलते हैं। पैसा है उसको, कमजोरी की वजह से जलते हैं कि ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे। इस चीज का महीना है, इस तिलतिलाती हुई जाड़े में दरोगा जी आप पर सब कुछ पड़ेगा। जो आंसू टपक रहे हैं ना, आपके बीवी बच्चे पर पड़ेगा। अगर आपके क्षेत्र में आपकी माँ बहन और बीवी बच्चे इसी तरह गिड़गिड़ाते आपके थाने में जाकर, तो आपकी क्या दशा रहती? आपको थोड़ा सा भी दिल आपका आज, तुम्हें शर्म लगनी चाहिए। तुम भी किसी इंसान के ही बनाए होगे, ऑटोमेटिक पत्थर के तुम नहीं हो। इस आंसू को देख रहे हो, इस महिला को देख रहे हो, इस महिला को देख रहे हो। थोड़ी सी अगर तुम्हारे दिल में जगह हो तो शर्माओ। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं दुल्लापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत। दुल्लापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जलालाबाद चौकी पड़ती है। चौकी ही क्षेत्र में एक गांव है जलालाबाद, उसी गांव में ही चौकी पड़ती है, रोड के किनारे। आज मैं वही हूं और वहां मैं किस लिए आया हूं, और इसी रास्ते से मैं अचानक जा रहा था, तब तक 2 4 5 लोग पीड़िता चौकी से बाहर मिडरा रहे थे, घूर रहे थे, घूम रहे थे। हमने रोका, इनके आंख में आंसू थे। हमने रोका, कहा कि चाचा जी क्यों आप घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो ये अंकल जी ने बताया कि भैया हम आज कई दिनों से पीटे जा रहे हैं, अब मैं अपना जा रहा हूँ घर पर जलालाबाद गांव में, और वहां से अपना बोरा बिस्तर लूंगा, खटिया मचान उठाऊंगा और गोरू बछरू आन को देने के लिए तैयार हूं। और मैं अब यहाँ गाजीपुर को छोड़कर कहीं जा करके, गाजीपुर जलालाबाद छोड़ करके जा करके कहीं अपनी नई दुनिया बसाऊंगा। ये चंबो की बात हुई। मैंने पूछा कि अरे भैया आप अपनी बात तो बताइए। इन्होंने कहा कि मैं आज 5 दिन से लगातार चौकी इंचार्ज से लेकर के थाना दुल्लापुर थाना अध्यक्ष तक जाता हूँ अपने पूरे पति पत्नी के साथ, और कोई अधिकारी हमारा सुनता नहीं है। मैंने कहा कि अपना मामला तो बताइए। इनका मामला है कि इनका पड़ोसी दबंग है, मनबड़ है, इनसे बड़ा है, इनसे काम भी करवाता है, पैसा भी नहीं दिया, और उसी को लेकर के ऊँटू करता है और इनको मारता पीटता है। एक गरीब परिवार है, आप देख सकते हैं, बुरके में 2 हैं लोग और ये अंकल जी हैं। मुस्लिम परिवार है। क्या योगी बाबा आप सही में कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से मुस्लिम वर्ग और देश से मुस्लिम निकल कर चले जाए? आपके हिस्सा, इस देश के हिस्सा मुस्लिम परिवार नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ना ही आपका थाना अध्यक्ष सुन रहा है, ना ही आपका चौकी इंचार्ज सुन रहा है। आइए, मैं बहुत ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, इनसे खुद मैं जानना चाहूंगा कि आखिर में आपको कौन प्रताड़ित कर रहा है, कौन ऐसा मनबड़ है, कौन ऐसा अपराधी है कि आज भी बाबा के जमाने में अपराधी जिंदा घूम फिर रहा है और मारपीट कर रहा है? क्या ये सिस्टम चल गया है कि जात से जात को लड़वा दीजिए, गैर जात से नान बिरादरी को मरवा दीजिए, उसके बाद लोग ऑटोमेटिक पलायन कर जाएंगे? तो आइए मित्रों, मैं इनसे मिलाऊंगा आपको और इनके दर्द को सुनिए, और इनकी आवाज गाजीपुर कप्तान साहब ई राजा जी के पटल पर पहुंचाइए, ताकि ऐसा कुछ न हो पाए। ये पुरनिया है, इनकी अवस्था आप देख सकते हैं 50+ होगी, और इनको देखकर भी आप महसूस कर सकते हैं कि इनके चेहरा का क्या आव भाव है। दरोगा के यहाँ जाएंगे इस भेष में तो दरोगा जानते हैं क्या कहेगा, कहाँ से चले आए? इनके पास कुछ है नहीं, दरोगा को देने के लिए कुछ है नहीं।
और वे दरोगा जी के यहाँ जाना हो तो फिर बैक डोर से जाइए, किसी चमचा और दलाल को पकड़िए, कुछ 2-4-500 उसको दीजिए, उसके बाद दरोगा जी को दीजिए, तब तो एप्लीकेशन लेंगे। ये डांट करके भगा देगा। आइए, क्या नाम है? मेरा सलीम अहमद अंसारी सलीम अहमद अंसारी, जी। गाजीपुर जलालाबाद। जी, जलालाबाद ग्राम, गाजीपुर जिला, थाना दुल्लापुर। क्या कर रहे हैं थाने के इर्द गिर्द, क्या मिला रहे हैं, क्या बात है? सर यही जो है मार्केट के लिए एप्लीकेशन दिया हूँ, एप्लीकेशन देता हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं होता है, इसलिए इर्द गिर्द जो कोई सुनता है डांट करके भगा दे रहे हैं लोग, तो कर रहे हैं, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हैं? अब मैं बार बार प्रताड़ित, बगल का पटीदार प्रताड़ित करता है। कौन कौन ऐसा है कि मुर्तुजा अंसारी। मुर्तुजा अंसारी और क्या करता है वो विदेश रहता है, प्रधानी लड़ने के लिए तो है, पैसे वाला है, हमें दबाता है, बार बार जो हमसे झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, हैं? बात बात पर जो है हमें मारने के लिए धमकी देता है। मैं क्या कहता है, क्यों मारता है? कुछ आप उसके जमीन को हड़पे होंगे, उसका कुछ हिस्सा का साल लिए होंगे, तब तो मारने के नहीं लिए नहीं कर रहा नहीं है। सर, मैं कुछ नहीं लिया हूँ, मैं खुद अपना जो है अपने हिस्से में ही रहता हूँ कि ताकि मेरा कोई कुछ गोरू चौआ मैं मेरा कुछ से नुकसान न हो जाए उसके, क्योंकि वो भाई मनबर टाइप है, थोड़ा सा तो होता है, गाली देने लगता है, बच्चों को गाली देता है। तो कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से घर द्वार छोड़ करके कहाँ जाएंगे? घर द्वार छोड़ के कहीं चले जाएंगे। कहीं जगह बनाए होंगे ना नहीं वहाँ? नहीं, कोई जगह नहीं है, कहीं तो मेरा सहारा हो जाएगा, कहीं तो गुजारा होगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ आपका घर और मकान वकान बना है? अभी मकान तो बना था, जो मकान बना है वो तो छोड़ ही रहे हैं। एक पुराना मकान था उसको तोड़ दिए हैं, सोचे कि उसको बनवाएंगे, लेकिन क्या बनवाए, जब इसी तरह से तो हम परेशान हो गए तो क्या बनवाएंगे। करते क्या है, मजदूरी करते हैं? सर मैं जो है सिलाई का काम करता हूँ, मजदूरी कर लेता हूँ, उनका जो भी जो आड़ा देता है वही करता हूँ, साथ तक 200 रुपया पाता हूँ, तो परिवार को जिलाऊंगा कि क्या करूँगा। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लोग जो है वही कोई गर्रा माटी करता है, कोई दुकान पर रहता है, अभी लोग पैसे नहीं पाते हैं। थाना अध्यक्ष आपसे क्या कहें, एप्लीकेशन देने के बाद क्या कहें? थाना अध्यक्ष से बात तो नहीं हुई, लेकिन एप्लीकेशन दिए थे, थाना चौकी इंचार्ज थे, कहे कि ले जाओ जो है मुंशी जी को फार्म दे दीजिए। जो है तो मुंशी जी को मैंने फार्म दिया, कहे कि ठीक है प्रशासन जाएगी, लेकिन अभी तक प्रशासन हमारे घर आई नहीं। मैं आप बेशर्म थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज, तुम्हें शर्म लगनी चाहिए। तुम भी किसी इंसान के ही बनाए होगे, ऑटोमेटिक पत्थर के तुम नहीं हो। इस आंसू को देख रहे हो, इस महिला को देख रहे हो, इस महिला को देख रहे हो, थोड़ी सी अगर तुम्हारे दिल में जगह हो तो शर्माओ और एक चुल्लू पानी लो और नाक रगड़ के मर जाओ। तुम चौकी इंचार्ज लायक नहीं हो। तुम्हारे पटल पर जब एप्लीकेशन गया, अब तक तुम कर क्या रहे हो? योगी बाबा का कहना है कि अगर आप घर से भी ऑनलाइन FIR कर देंगे तो हमारा थाना वहां जाकर के काम करेगा, लेकिन यहाँ तो लोग जुजुर थाने में जा करके रो रहे हैं, सुसूक रहे हैं, उसके बाद भी आपका दरोगा थोड़ा सा पिघल नहीं रहा है। और किसी को दलाल उलाल को पकड़ के नहीं गए थे क्या? नहीं नहीं सर, दलाल को नहीं पकड़ के गए थे। और क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर के SP साहब से आप? SP साहब से कहेंगे कि मेरा जो है तू है, मैं जो कहा हूँ मेरे सुनवाई करें, उस पर पहल करें, न्याय दिलाने की कृपा करें। आइए मित्रों, मैं 2 महिला हैं, इनसे भी बात कराऊंगा और उसके बाद थाना अध्यक्ष महोदय का वो टेलीफोन भी लगाऊंगा और जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में जलालाबाद पड़ता है कि नहीं। जलालाबाद अगर पड़ता होगा तो आपके पास अगर एप्लीकेशन गया होगा तो जरूर आप डेली का डेली एप्लीकेशन खंगारते होंगे कि हमारे क्षेत्र में बीट के सिपाही सुरक्षित काम कर रहे हैं कि फिर वो भी सो करके झाल बजा रहे हैं। आइए, ये आपकी धर्मपत्नी है जी। आइए, धर्मपत्नी इनकी हैं और इनको आप देखिए, इनका अवस्था इनको जान ही चुके होंगे आप, अब इनसे भी जानिए। क्या नाम है आपका? जुबैन बेगम। आप क्या करती हैं आप? आंगनबाड़ी का सहायिका है। आंगनबाड़ी सहायिका हैं? हाँ। कहाँ पर रहती हैं? जलालाबाद। तो क्या हुआ है, क्यों आपसे लफड़ा झगड़ा हो गया? वो धान के ओसावे के बारे में बोल रहे ना कि गर्दा से भट रहा है, तो हम कहीं कहाँ तो गाड़ी भटल लिया, बस वो तो ना पाया कि हमारे आदमी के गाड़ी पर से उतर के मारे लगना कुल। हाँ, खाली हम रहनी, हमारा लड़का रहना कुल, लड़का उनके हमके सबके मारे लगना।
थाना में आपको गए नहीं है? हाँ थाना में गल नहीं जा और का दरोगा जी कहलो? कुछ न कहना डर ये कागजात हमन से ना पूछना कुछ। अच्छा। हाँ सुन लीजिए भैया, ये फरियादी है लोग, और कहाँ जाएं, किस हुजूर कहाँ जाकर कहें कि हुजूर हमारी सुनिए, इनके पास पैसा नहीं है, एक सिलाई करते हैं, किसी की मजदूरी कर लेंगे, बहुत बड़े धनवान नहीं है, और उनके गाड़ी पर जब गर्दा जाता है तो कॉलर पकड़ करके आप देख रहे हैं, हाँ स्वेटर है। और इस महीने को आप समझ रहे होंगे कि ये किस चीज का महीना है। इस तिलतिलाती हुई जाड़े में दरोगा जी आप पर सब कुछ पड़ेगा, जो आंसू टपक रहे हैं ना, आपके बीवी बच्चे पर पड़ेगा। अगर आपके क्षेत्र में आपकी माँ बहन और बीवी बच्चे इसी तरह गिड़गिड़ाते आपके थाने में जाकर, तो आपकी क्या दशा रहती, आपको थोड़ा सा भी दिल आपका पसजा नहीं। गाजीपुर कप्तान साहब, आपको इस वीडियो को संदर्भ करूंगा। रजा जी, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और ईमानदार चेयर पर बैठते हैं, एक बार इनको बुलवाइए, अपने चेम्बर में बुलवाइए, नहीं तो अपने थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज से कान पकड़ के इनको कहिए कि तुम चौकी इंचार्ज लायक नहीं हो। जब इसी तरह शोषण होगा, गरीब मजबूर लोग रोते रहेंगे आपके क्षेत्र में, आपके पनाह में रह करके, तो क्या आप कहेंगे? जनता मालिक है। देखिए लोग निकाल दे जाए घर में से, अंदर से कुल निकाल देवे के, एकदम घर खाली कर देवे के। कहाँ जाए हम कहीं जाके मड़ई डाल के रह जाये, कौनो सुनवाई ना हो, थाना पुलिस तक का कर जाये, इतना बढ़िया आतंक होता है। कहीं हाँ कहीं जाके रह जाये, वो हमन के देखा ही ना चाहत हम, ये औरत खराब है न पता का उन लोग करत जा, न एक पैसा लेवे के न देवे के, हमन खराब है जा। आगनबाड़ी में काम करत जा, वो 2 महीना 1 महीना पे 300 रुपया मिलत, वो से काम ना चलत है। हाँ 2 महीना हो गल, तनख्वाह मिलता ना बा, बतावा अतौने पर आदमी ऐसे दर में सत बड़ा। देखिए भैया, ये आंगनबाड़ी सहायिका है और किसी तरह रोजी रोटी चला रही हो। आंगनबाड़ी कितना बड़ी नौकरी है, आप इसको भी जानते होंगे। 3 महीना हो जाए तनख्वाह ना मिलेला हमन के सही से। क्या नाम है आपका? उमैमा खातून। इनका क्या लगती है? बहू है। बहू है आप? सत्य बात है जो आपके सास बता रही है, ऐसा कुछ होता है? ऐसे ही होता है, कितने दिन से ऐसे ही धमकी दे रहे हैं, मारते हैं। जब वो सऊदी से आते हैं तब ऐसे ही लफड़ा मचाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आप लोगों को देखकर क्यों जलते हैं? पता ना कहीं जरूरत, बस यही कमजोरी की वजह से जलते हैं। पैसा है उसको, कमजोरी की वजह से जलते हैं कि ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे, हम लोग का पैसा लुटा देंगे, ये सब नहीं कुछ कर पाएंगे। तो गरीब आदमी का ऐसे रोआ दुखाते हैं, रोआ दुखाते हैं, दिल दुखाते हैं। क्षेत्र के विधायक और किसी सांसद और किसी नेता के यहाँ आप लोग गए थे क्या? नहीं। सीधा सा पाठ लोग हैं, इनको पता भी नहीं होगा। जब चुनाव आएगा तो अगल बगल के लोग गुमराह करके बता देंगे कि भैया साइकिल पर वोट देना है, और बता देंगे भैया कमल के फूल पर देना है और हाथी पर देना है, बस इतना ही। वोट लेकर चले जाएंगे, उसके बाद कोई ना सांसद आएगा ना जिला पंचायत आएगा कि भैया आप मर रहे हो, आपकी पैरवी हो रही है कि नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आपकी पीडीए, आपके इस चौकी इंचार्ज से, चौकी के आप बगल से जयकुसुम साहू जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लोकप्रिय भी कहा जाता है, सदर विधानसभा के हैं, उन्हीं का एक गांव भी है। मैं क्या बताऊं आपसे, कैसे चलेगा पीडीए? इसी पर अगर बीजेपी के लोग जीत जाएंगे, मुस्लिम वर्ग के लोग अगर कह देंगे कि बीजेपी को मैं वोट दूंगा, हमसे साइकिल से कोई मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे कि ईवीएम लूट गया, तो कहीं ना कहीं घोटाला हो गया। ऐसा ही लोग जो पीड़ित हैं, जो जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, वही लास्ट में पछता करके और उसी पेड़ के नीचे जाते हैं जो पेड़ छांव देने लायक होता है। तो मैं इस वीडियो को जयकुसुम साहू जी से भी कहना चाहूंगा कि आपके गाँव का मामला है, आपका चौकी इंचार्ज, कौन ऐसा चौकी इंचार्ज है कि आपका भी नहीं सुन रहा है? और बेदीराम का विधानसभा क्षेत्र है मित्रों। आइए मैं इनसे एक बार मिलवाता हूँ। कभी अपने विधायक से या सांसद अफजाल अंसारी के यहाँ आपने गया? नहीं सर, मैं नहीं गया। क्यों नहीं जाते हैं? घर छोड़ने से पहले एक बार जाइए, आपके सांसद हैं, आप वोट किए हैं। हम लोगों को कौन सुनेगा? ऐसा बात नहीं है, विधायक नहीं सर, वहाँ तो उन लोगों के पहुँचे लोग जाते हैं, हम लोगों को कौन सुनेगा, कौन जानेगा? उनके यहाँ भी ये प्रबल है जी। गरीब आदमी का कोनो सुनवाई ना, गरीब आदमी का ना, खाली मजूरी दतूरी करके खात पियत हम। एगो शर्ट से 50 रुपया पैया, उतना में हमन के खाए जिए के है। गरीब आदमी का ना सुनवाई, आज का रुपया वाला आदमी का सुनवाई है। हाँ चलिए भैया, देखिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं, खुद ये लोग बता रहे हैं। न सांसद साहब के यहाँ जाने की औकात है, इनके पास कुछ है नहीं है। देखिए पाकिट एकदम खाली खाली है,
इनके पूरी रूपरेखा को आप देख सकते हैं। इस स्वेटर को पहन करके जाएंगे तो कोई इनका कदर भी नहीं करेगा। 2 दिन से आइए मैं आपको मैं यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय से बात भी करना चाहूँगा और जानना भी चाहूँगा कि थाना अध्यक्ष महोदय कह क्या रहे हैं। इस मामला को शांत कराएंगे या हमें भी हड़का रहे हैं। आप जानिए हड़काते भी हैं लोग। इनका एक कहानी है कि हड़काइयाँ धड़काइयाँ भगे तो भगे, नहीं तो खुद भाग जाइयाँ। पहले हड़काएंगे, अगर आप टाइट पड़ेंगे तो खूब अपने कहे सर हम नहीं समझ पाए कि आप फोन कर रहे थे। तो आइए दुर्लभपुर थाना अध्यक्ष को मैं फोन लगा रहा हूं, जिनका नंबर है 94 54 40 34 48। यही है ना सर? यही है 94 54 40 34 48, यही है। आइए मित्रों, मैं थाना अध्यक्ष दुर्लभपुर से अभी बात करूंगा इनके बारे में। और क्या नाम है आपका? सलीम अहमद अंसारी। और सुनिए घंटी जा रही है, देखिए अगर खाली होंगे तो उठा लेंगे, नहीं तो फिर बल्ले बल्ले। और कह क्या रहे हैं इसको भी आप सुनिए। हेलो, पत्रकार बोल रहे हैं सर, दुर्लभपुर थाना अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं? कौन पत्रकार बोल रहे हैं आप? स्वतंत्र पत्रकार बंसराज यादव बोल रहे हैं। बताइए। क्या नाम है आपका? सलीम अहमद अंसारी। जलालाबाद में सलीम अहमद अंसारी है एक सर, आपके यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं और आज दयादी वादी का मामला है, घर छोड़ करके जा रहे हैं कहीं, पलायन कर रहे हैं। क्या मामला है सर इसका? हमको नहीं जानकारी किसको एप्लीकेशन दिए, चौकी इंचार्ज से बात करके बता पाएंगे। तो थोड़ा सर हमसे मिले थे वो? जी चौकी इंचार्ज के यहाँ गए थे, थाना में चौकी इंचार्ज बैठे थे सर। कब बैठे थे? ये बता रहे हैं कि चौकी इंचार्ज को हम भैया जाकर के FIR दिए हैं और अब तक कोई हमारे पास आया नहीं और विपक्ष हमेशा मार पीट रहा है। करेंगे, जाएंगे ही। थोड़ा इसको दिखवाइए सर, ये लोग देखिए। ठीक है। परेशान हम नहीं हो रहे हैं, जो सही बात है उसको बता रहे हैं। परेशान तो आप ही लग रहे हैं जी, हमको रखिए। कौन उनसे चौकी इंचार्ज से बात करने दीजिए। आप बात करिए, बात करके इस मामले को दिखवाइए। सुने हैं आप, बेशर्म दरोगा कह रहा है कि उनसे ज्यादा परेशान आप लग रहे हो। दुर्लभपुर का बेशर्म दरोगा, तमीज नहीं है बात करने की। पहले अब कहा है कि कौन पत्रकार बोल रहे हो, मैं अगर उसी पर कह देता कुछ और। ये बेशर्म इसको कहते हैं, पैसा दलाल, कमीशन खोर, घुसखोर। बता रहा है कि चौकी इंचार्ज से बात करके तो मैं बता रहा हूं। दरोगा जी, मैं जब बोल रहे हैं ना वैसे टाइट हम लोग बोलते हैं, और हमारा मामला नहीं है। ये आत्महत्या कर लेंगे सब ना तो। और वीडियो आपकी जा रही है मित्रों इन गरीब परिवार की। और ऐसा ही जब ये पत्रकार से दरोगा का सलूक ऐसा था तो इनके साथ कैसा रहा होगा, आप यही जान करके और सुन करके मैं वीडियो जब चला दूंगा तो कहिएगा कि पत्रकार ये सब घूम करके इसी तरह सुनाते जनाते हैं और अपनी TRP के लिए करते हैं। जब पत्रकार के साथ बेशर्म दरोगा इस तरह बात करेगा, मैं हुजूर सर कह रहा था, और उसके बाद बता रहा है कि उससे लग रहा है कि ज्यादा आप ही परेशान हो, पैसा नहीं दे पाएगा बेचारा। दरोगा जी, मैं बता रहा हूं कि इसका अगर काम नहीं हुआ, आप उचित कार्रवाई नहीं किए तो अगले बार मैं कप्तान साहब को बताऊंगा। उसके बाद कहेंगे कि हमारा मामला है, कि इनका मामला है, कि आपका मामला है। आपके बाप की कुर्सियां पर नहीं बैठे हैं, वो कुर्सियां हमारी है, हमारा अधिकार है कि आपके क्षेत्रवा में कहीं कुछ होगा तो मैं आपको टोका टोकी करूंगा, समझे आप। और मित्रों, ये दुर्लभपुर थाना अध्यक्ष का नंबर था और दुर्लभपुर थाना अध्यक्ष की बात थी। आपने रिकॉर्डिंग पूरा सुना है, मैं इनको अभी पूरा बात आपके पटल पर रखा हूं। ये गरीब कैसे जाएगा, मैं जो भी वीडियो में कहा हूं सत्य कहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के पटल पर जाए और ऐसे बेशर्म दरोगा कुर्सी छोड़कर कहां जाए जानते हैं? ऐसे गर्मी वाले दरोगा को कम से कम जाना चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर। इनके पास बीवी बच्चे नहीं है, इनका भी दयाद अगर होगा तो भी पानी भरता होगा इनके साथ वो इसी तरह। तो आइए मित्रों, आप इस वीडियो को शेयर करिए और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।